जब से टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया ने चेतेश्वर पुजारा को बाय बाय कहा है, तब से सब एक विकल्प ढूंढ रहे थे और सबके दिमाग में सबसे बड़े सवाल यही थे कि अब 3 नंबर पे स्टेबिलिटी कौन देगा। फिर उसके बाद शुभमन गिल को ट्राई किया जाता है और मेरे हिसाब से जब वेस्ट इंडीज़ गई थी जुलाई 2023 में टीम इंडिया, तब शुभमन गिल को 3 नंबर पे ट्राई किया जाता है और वो ही वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ थी, यशस्वी जायसवाल की डेब्यू सीरीज़। और शुभमन गिल को डिमोट करके, पर बेसिकली अगर आप हाल फिलहाल देखें तो शुभमन गिल का प्रमोशन ही है एक तरीके से 3 नंबर पे खेलना। तो पहले तो बतौर ओपनर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल खेला करते थे, फिर यशस्वी जायसवाल आए तो ऊपर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी रहा और यशस्वी जायसवाल एज अ ओपनर खेलने लग गए। आप बात करो 3 नंबर पे, तो टीम इंडिया में अब 3 नंबर की जो भूमिका निभा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में वो शुभमन गिल हैं। तो सब एक सवाल कर रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद 3 नंबर पे इतने रन्स कौन बनाएगा। 3 नंबर तो बहुत मुश्किल स्पॉट होता है। पहले पिछले कुछ टाइम में, या कह सकते हो बहुत टाइम पहले, राहुल द्रविड़ 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते थे टीम इंडिया के लिए। अब जो है वहाँ पर भी वो सेम तरीके से खेलते थे क्योंकि वक्त लेकर खेलते थे और बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाला बल्लेबाज चाहिए होता है 3 नंबर पे। अब जब शुभमन गिल आए तो शुभमन गिल के बारे में बहुत सारे सवाल उठे जब वो पहले कुछ टेस्ट मैचेस में फेल रहे 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने में। तो सब ये कहते थे कि चेतेश्वर पुजारा को वापस लाओ, चेतेश्वर पुजारा को क्यों नहीं लाया गया जबकि वो रणजी में परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार सेंचुरीज पर सेंचुरीज बना रहे। चेतेश्वर पुजारा को वापस लाओ, शुभमन गिल से नहीं हो रहा, शुभमन गिल को ड्रॉप करो। तो शुभमन गिल ने अब जो है टिक कर टीम के साथ रहकर 3 नंबर पे बल्लेबाजी कर कर सबको जवाब दे दिया। उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ एक शतक भी लगाया था। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तीसरे टेस्ट की तो वहाँ पर उन्होंने 91 यानी अर्धशतकीय पारी भी खेली थी, 50+ स्कोर भी बनाया था। चौथे टेस्ट में फिर 50 बनाई और अब 5वें टेस्ट में धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपनी सेंचुरी भी लगाई और 110 रन की पारी खेली शुभमन गिल ने 150 गेंदों पर और 12 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए। अच्छा स्ट्राइक रेट था 73 के आसपास का, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी। और वो ओवर मैं भूल नहीं सकता जो उन्होंने, जिस ओवर में जेम्स एंडरसन को उन्होंने आगे बढ़ के स्ट्रेट छक्का लगाया था, लॉफ्ट किया था उनके सर के ऊपर से और जबरदस्त था। और उसी ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके भी लगाए और अच्छा ओवर था वो 24वां ओवर। तो ओवरऑल बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही, बहुत क्लियर माइंडसेट दिखा जब से उन्होंने सेंचुरी बनाई है अब सेकंड टेस्ट में। तब से ही शुभमन गिल की बल्लेबाजी में बहुत सुधार आया, माइंडसेट में भी बदलाव आया, कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है उनकी बल्लेबाजी में। सीधा बल्ला और हो गया और मिडल हो रही हैं गेंदें ज़्यादा से ज़्यादा और अब परवाह नहीं है आउट होने की, ऐसा लग रहा है। उनके बल्लेबाजी में जो अंदाज था, उनकी बल्लेबाजी में फुटवर्क बहुत अच्छा था। बशीर और टॉम हार्टले के खिलाफ, इवन एंडरसन को फेस करते हुए भी बहुत कोई ज़्यादा डर नहीं था उनके मन में और लगातार अटैक ही वो एंडरसन को कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है या कई बार हम एक चीज़ देखने को हमें मिलती है कि जब भी कोई बड़ा गेंदबाज या सीनियर गेंदबाज सामने आता तो यंगस्टर्स या इवन कोई भी बढ़िया बल्लेबाज, उनकी अप्रोच यही रहती है कि उनके खिलाफ डिफेंस करने से आउट होने से अच्छा, यानी डिफेंसिव अप्रोच पाने में आउट होने से अच्छा वो उनको अटैक करते हैं। और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी सामने आती है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और शुभमन गिल ने ये अपनाया दूसरे दिन पर धर्मशाला टेस्ट में। लंच से पहले उन्होंने रोहित शर्मा के साथ सेंचुरी पूरी करी और शतकीय पार्टनरशिप भी पूरी करी। तो पहले विकेट की यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा की 100+ पार्टनरशिप, दूसरे विकेट के लिए भी रोहित शर्मा के और शुभमन गिल के बीच में 100+ की पार्टनरशिप रही। तो ओवरऑल शुभमन गिल की बल्लेबाजी बहुत अच्छी लगी, डोमिनेटिंग अंदाज से बल्लेबाजी करी, कैलकुलेटिव बल्लेबाजी थी ओवरऑल और ये उनकी चौथी टेस्ट सेंचुरी है। और अब सिर्फ 24 साल की उम्र में 11 इंटरनेशनल सेंचुरी शुभमन गिल लगा चुके हैं, जो कि पिछला कुछ टाइम खराब गया पर लेकिन रिम्बर्स हो जाएगा वो पिछला कुछ टाइम। शुभमन गिल अगर ऐसे ही अप्रोच में बल्लेबाजी करते रहे तो टेस्ट में जगह पक्की हो रही है धीरे धीरे शुभमन गिल की 3 नंबर पे। आलोचकों को और जो लगातार सवाल कर रहे थे उनको जवाब भी दे दिया शुभमन गिल ने और ऐसे ही इस लय को आगे लेकर जाएं और आने वाले टाइम में शुभमन गिल जो उन पर टैग लगा था प्रिंस का, असली मायने में प्रिंस बन सकते हैं। और क्रिकेट पर फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए, बाकी सब चीज़ों पर फोकस करने के अलावा। अपनी राय शुभमन गिल की बल्लेबाजी के बारे में, खूबसूरत जो उन्होंने शतक बनाया, चौथा टेस्ट शतक, उसके बारे में ज़रूर बताएं और वो भी इंग्लैंड को कैसे डोमिनेट करा, कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना है।